आज के कर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। बैंगलोर गया था। बैंगलोर घूमते घूमते मैं आपको सिखाने जाऊंगा कि मैंने अपने लाइफ से ट्रेडिंग रिलेटेड कौन सी साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। जाहिर सी बात है, इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फो भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ट्रेडर कार्निवल में एज ए स्पीकर इनवाइट किया था तो वहाँ गए थे, लेकिन साथ में मैसूर भी घूमा हूँ। थोड़ी उनकी भी झलकियाँ आपको दिखेंगी। वहाँ के बढ़िया बढ़िया व्यंजन भी खाए हैं। आप सभी को पता है अपने वीडियो बिना खाने के शुरू नहीं होता। बहुत ही तगड़ा डोसा था। काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों से भी मिला, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर से भी मिला। साथ में सेशन को बड़ा अप्रिशिएट किया गया। लेकिन सीधे चलते हैं, मैं कुछ मुद्दे जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, और साथ में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ है। ये आप देख सकते हैं सभी ट्रेडर लोग हैं जो हमारे साथ आए थे। तो यार, एक चीज़ जो मैंने देखी है जो अक्सर काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि जब भी उनका ट्रेड उनके फेवर में जाता है, जब भी वो ट्रेड से पैसा बनाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, नाचते गाते रहते हैं, हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरी दुनिया को बताने में लगे रहते हैं। और जैसे ही नुकसान होता है तो नुकसान के बारे में तो ज़्यादा कोई बात नहीं करता, उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अगर आप जब सौदे मारते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करो। अच्छे सौदों पे बहुत ज़्यादा, देखिए, खुश होना एक चीज़ अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप एक्साइटेड हो जाते हो, और जब आपके ट्रेड गलत होते हैं तो बहुत ज़्यादा जब आप डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कसीनो की तरह मार्केट को ले रहे हो। देखिए, लाइफ में इस चीज़ को समझने में काफ़ी समय लगा, लेकिन असली ट्रेडर वो नहीं होता जो दिन भर आके अगर उसके 2-4 ट्रेड सही होते तो भरतनाट्यम करने लग जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द आउटकम्स आर, वो नम रहने की कोशिश करता है, वो अपने ऊपर संयम रखता है, अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। वो होता है एक असली सही ट्रेडर। आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो मैंने बोला है, ये पेशेंस, ये नमनेस, ये आई कहाँ से? ये आती है आपके हैबिट्स में। और एक ट्रेडर की हैबिट्स बनती हैं उसके डेली रूटीन से। अगर आपकी डेली रूटीन ही कुछ इस प्रकार से है कि आप बहुत लेट नाइट तक मूवीज़ देख रहे हो, सुबह ग्रॉगी होके उठ रहे हो, मतलब आप बिल्कुल, आपको कोई अता पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, आप पूरी तरीके से, मतलब एक अलग तरीके से आपको ट्रेडिंग करते करते थकान महसूस हो रही है, तो मेरे हिसाब से दोस्त, आपके दिनचर्या में ही मिस्टेक है जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था, आज के कर टॉक्स के एपिसोड में मैं आपके कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स सही करूँगा। बाय द वे, नंदे हिल्स का सीन है जो आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हो तो आपके बीच में आते हैं इमोशंस। इमोशंस क्या करते हैं? इमोशंस करवा देते हैं आपसे बुरे ट्रेड्स, बेकार ट्रेड्स, और बेकार ट्रेड्स एट द एंड क्या करते हैं? साइकिल होता है, या आपके इमोशनली आपको और ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने अर्ली अपने ट्रेडिंग करियर में समझी कि रूटीन जो आप ऑफ द ट्रेडिंग रिकॉर्ड बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सही करने के लिए आपको 5 AM क्लब में आना है। देखिए, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन आपको सिंपल सा जो बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन एग्जैक्टली करता क्या है, जो भेड़ चाल होता है उससे आपको फ्री कर देता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने अभी जस्ट स्क्रीन पे देखा, मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग पोजीशंस ट्रेडर कार्निवल पे दिखाए थे, लाइव ट्रेड भी किया था। तो उस ट्रेडर कार्निवल पे ये जो लास्ट टू लास्ट थर्सडे जब हुआ था, तो उस समय पे काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल था। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों को लॉस हुआ, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि सबसे बड़ा लॉस उनको हुआ जिन्होंने अपना डिसिप्लिन खुद तोड़ा। मैंने अपना डिसिप्लिन रखा, डिप्लॉयड कैपिटल पे 19% बनाया, लाइव दिखाया, पूरा ऑर्डर बुक दिखाया है सबको, जैसे हम बहुत बार अपने चैनल पे भी दिखाते हैं। तो देखिए, डिफरेंस ये हो गया कि पूरी दुनिया उस दिन फर्स्ट हाफ पे लॉन्ग हो रही थी, जब मार्केट नीचे गिरा तब शॉर्ट हो रही थी। मैंने हर्ड मेंटालिटी को छोड़ा, अपने सिस्टम को स्टिक किया। मैंने बोला दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जो भी बोल रही है, मैं अपने डिसिप्लिन को स्टिक करूँगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप डिसिप्लिन को स्टिक करें। एंड बाय द वे, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिलता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने कर टॉक्स आएंगे, बिकॉज देखिए, देश भर का भ्रमण तो मैं करता ही रहता हूँ, तो देश भर की चीज़ें भी आपको झलकी में दिखती रहेंगी।
साथ में मैं कुछ ना कुछ सिखाते जाऊँगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आएगा आपके रूटीन से। रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आपके लॉसेस का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो इनडिसिप्लिन ही हो जाता है। एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब मैंने ये ट्रेडर कार्निवल का प्रेजेंटेशन चल रहा था उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि हर ट्रेड का ना एक समय होता है, और हर बार एक समय होता है जब आपको अपने ऊपर नियंत्रण या कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा था कि भैया मेरे को रोज़ ट्रेड करना है, हर ट्रेड लेना है, जो ट्रेड मेरे को दिख रहा है ब्रेकआउट, हर ब्रेकआउट ट्रेड करना है, हर ब्रेकडाउन ट्रेड करना है। वो एक सही अप्रोच मेरे हिसाब से नहीं होता है। आपको समझना है जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, जैसे स्क्रीन पे भी देखा आपने, ये सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो ये सब हर समय हर मिनट ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचते। मैं इसको कहता हूँ, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, ढूंढने की कोशिश करो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। और यही एक रीज़न होता है क्यों काफ़ी सारे लोग ना जो दिन भर कॉल और टिप्स के पीछे भागते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बिकॉज जो एक लेजिट प्रोवाइडर होगा उसको पता है कि रोज़ अपॉर्चुनिटी उसको कॉल्स के हिसाब से नहीं मिलेगी, हर दिन हर समय नहीं मिलेगा। उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जाके पैसा बन सकता है। तो याद रखिए, जिस दिन आपके अंदर वो कंट्रोल आ गया कि आप देख रहे हो सामने मार्केट भी चल रहा है, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं, आपको 1 सेकंड दूरी है आप ट्रेड पंच करने पे, लेकिन जिस दिन आप इतना होने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, समझ लो विजडम और एक्सपीरियंस आपके अंदर आ चुका है। एक और चीज़ है जो मैंने इस पूरे जर्नी में समझा है अपने ट्रेडिंग करियर में, वो ये है कि जब लॉसेस होता है ना तो हम लोग बहुत डिविएट हो जाते हैं, हमारे पथ से अलग हो जाते हैं, हमारे दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है, क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, या क्या मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ऐसी इस तरह के काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो लॉसेस होते हैं वो आपको डिरेल नहीं करना चाहिए, वो आपको और स्टूडियस बना देना चाहिए, वो और आपको और क्यूरियस बना देना चाहिए, रैदर देन डिप्रेस्ड। वो आपको जानने के लिए इच्छुक बना देने चाहिए कि यार मैंने क्या गलती करी होगी, मेरे को समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्ट मिस्टेक आई हैव डन, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई इम्प्रूव द थिंग्स। इस प्रकार से वो लॉसेस आपको इंस्पायर करने चाहिए। बिकॉज मेरे दोस्त, ये जो पूरी ट्रेडिंग की जर्नी होती है ना, वो जिस तरह से अभी हम बैंगलोर टू मैसूर का रूट दिखा रहे, उसी तरह लंबी होती है, सुंदर होती है, सुनहरे होते हैं, कुछ ब्लॉक्स आते हैं, कुछ ट्रैफिक आएगा, लेकिन एट द एंड आपको डिप्रेस नहीं होना है, इंक्यूजिटिव होना है। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। लक्ष्य भाई का चेहरा तो देखो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी फ़ोटो खींचता रहता हूँ। एनीवेज, एक और चीज़ आपको जो मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ द करियर में समझी है, बाय द वे, अगर आप चाहते हो करटॉक्स के ट्रेड रिलेटेड इस तरह के साइकोलॉजी शेयरिंग वाले बाइट्स भी मैं और लेके आऊँ, तो कमेंट्स में साइकोलॉजी ज़रूर लिख दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा मैं उस पर वीडियोज़ भी बनाऊँगा, करटॉक्स के सीरीज़ पे लेके आऊँगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा प्रोत्साहन के लिए। तो देखिए, एक ट्रेडर की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक ट्रेडर ज़रूरी नहीं होता है कि उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार बहुत सारे ट्रेड करके ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओ। मैं ऐसे भी ट्रेडर्स को जानता हूँ जो महीने में केवल 2 से 3 ट्रेड करते हैं, लेकिन 100 ट्रेड लेने वालों से मच मच बेटर परफॉर्म करते हैं। ये क्या सोशल मीडिया की दुनिया ने इतना बड़ा हवा मचा दिया है कि आपको लगता है कि यार जब तक रोज़ ट्रेड ना करो तब तक आप पैसे नहीं बना सकते। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत धारणा है। रोज़ रोज़ ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल सा है, इमोशनली डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को अप्स एंड डाउन से, तब जाके आप खुशी खुशी अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे ध्यान रख सकते हो। और आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ट्रेडिंग में कहते हैं ना कि यार ये बंदा तो लकी था, इसके टाइम पे ये था वो होता, देखिए लकी कुछ नहीं होता है। आप अपने मिस्टेक्स तो होते रहेंगे, मिस्टेक्स को जैसे जैसे कम कर देंगे आप अपने आप लकी हो जाएंगे। एंड दैट बीइंग सेड, लकी तो हम भी थे कि हमको ये मैसूर का पैलेस जाने मिला, काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ जाते जाते मैं 2 और चीज़ों के बारे में वर्णन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में हो। देखिए, आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क एज ए ट्रेडर होता है वो मार्केट या किसी स्टॉक के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना नहीं होता। मैंने अक्सर देखा है
मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो प्रिडिक्शन वाले गेम में फंस जाते हैं कि अच्छा मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, बैंक निफ्टी क्या जाएगा, निफ्टी क्या जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है टू कंट्रोल योर सेल्फ। लिख के रख लीजिए, दिमाग में बना के रख लीजिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ ट्रेडर इज हाउ टू कंट्रोल हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड हाउ टू कंट्रोल हर और हिज इमोशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा। आपको बस अपने लेवल्स, आपके प्राइस एक्शन, आपकी स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है किसी भी गलती से डलने से। और गलती कर दो तो फटाफट निकलने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो ओपिनियंस को ट्रेड करते हैं, ना कि डेटा को। सो स्टॉप ट्रेडिंग ओपिनियंस, स्टॉप ट्रेडिंग व्यूज, स्टार्ट ट्रेडिंग डेटा। यही तरीका है जिससे कि आप आगे चलकर पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। ये चामुंडी देवी हिल्स के जाते जाते ईश्वर के थोड़े दर्शन करके भी आपको मैं भिजवाता हूँ। चामुंडी देवी हिल्स गए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है बैंगलोर की। और आज के इस वीडियो से, कर टॉक से, आपको कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स भी समझ में आए होंगे, जिन्होंने मुझे तो बिल्कुल हेल्प किया है, बट विद एक्सपीरियंस ही मैं ये सारी चीज़ें सीख पाया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इधर से कुछ टेक अवे ले सकें। कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन आपने कर टॉक्स में सीखा है, उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ यार, बच्चों ने कुछ सीखा है, हमारे दोस्तों ने कुछ सीखा है। और आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम कर टॉक्स पे वीडियो लेके आएँ, वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगे। फाइनली जो अभी तक टिके उनको सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा, जितनी सिंपल चीज़ें आप रखेंगे ट्रेडिंग में, जितने सिंपल आपके रूल्स बनेंगे, उतना ही ईजी आपके लिए हो जाता है जो नॉइज़ होता है उसको कट करना, उतना ही ईजी हो जाता है आपके लिए कंसिस्टेंट बनना, उतना ही ईजी बन जाता है आपके लिए प्रॉफिटेबल बनना। तो दोस्तों, मेरी चीज़ समझिए, मानिए, सिंपलर थिंग्स मेक मनी, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ओनली देयर फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग। जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप सुनते हो, सुनाई जाती हैं, वो केवल चीज़ें बेचने के लिए बताई जाती हैं। सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है, तो केवल सिंपल चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। आशा करता हूँ आज का प्रयास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन एक छोटा सा प्यारा सा होता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप नोटिफाइड हो जाए जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए। और इसी तरह से अपना प्यार ज़रूर बरसाते रहिएगा। कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया बताइए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।